Welcome to our House Pathshala. My name is Sheikh Abdul Wahid. Today we are discussing about the cell, the unit of life. In this video we will discuss about the overview of the cell and we are trying to know about the history of the cell, how cell are discovered. आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में कुछ समझेंगे और ये समझेंगे कि सेल का जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आया है वो किस तरह हिस्ट्री में उसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो है वो इनके बारे में सबसे पहले दिया है, जिसमें एमसीक्यू बन जाता है। नीट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, जो क्या होता है इसके एज पर कुछ लाइफ हिस्ट्री, लाइफ पे पूछा जा सकता है, उनके फंक्शन यानी काम जो करे उस पर पूछा जा सकता है, और जो उनका वो था मिशन था उस पर पूछा जा सकता है कि जीएन रामचंद्रन जो थे उनका लाइफ एज कितना था। तो लाइफ स्पेन था तुम्हारा 1922 में उनका बर्थ हुआ और 2001 में इस दुनिया से वो चले गए। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उसको दिया। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, और उनका इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या होता है उसके बाद उन्होंने सॉल्व करने कोलेजन स्ट्रक्चर को सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने चाहा कि कोलेजन स्ट्रक्चर जो है उसको भी सॉल्व किया जाए। इसी काम के बिना पर उनको एनसीईआरटी में रखा गया, जिससे क्या हो सकता है हम लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि किसी भी काम में आप क्या कीजिए, पूरी तरीके से उसकी तरफ ही रुझान रखिए, यानी उसकी तरफ ही एकदम पूरी तरीके से एम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे आपको तकलीफ कितना भी हो, एम अच्छा होगा तो रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन के लिए रखा जाता है पहला। ठीक है, अब चलते हैं सेल के बारे में समझते। तो पहली बार समझते सेल क्या होता है। आप सबको मालूम है कि सेल क्या है। सेल एक ऐसा बेसिक यूनिट होता है हमारे जीवन का या हमारे स्ट्रक्चर का बोल सकते हैं, जो बॉडी का हर एक फंक्शन करता है। यानी समझ लीजिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, समझ लीजिए हमारी बॉडी जो है एक बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में क्या है कि बहुत सारे ईंट लगे हुए, तो वो जो ईंट है ना, वो ईंट क्या है, नथिंग बट द सेल, वो सेल के अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप इस तरह समझेंगे, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में पहले आप एक एक रूम बनाएंगे, तो एक एक रूम जो है वो रूम क्या है, एक ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है मान लीजिए। ठीक है, एक ऑर्गन है, फिर ऑर्गन के अंदर में क्या है, एक वॉल है, एक वॉल, दो वॉल, चार वॉल होते हैं, पांच वॉल होते हैं, फ्लोर होता है। तो इस तरह का जो वॉल है वो आपका नथिंग बट टिश्यू है। वॉल आपका टिश्यू हो गया, और टिश्यू किससे बना हुआ है, यानी वॉल किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, ब्लॉक से बना हुआ है। तो ब्लॉक क्या है, एक सेम यूनिट रिपीट होता है बार बार। तो रिपीट यूनिट जो होता है वो अगर समझे बॉडी के अंदर उसका एग्जांपल समझते हैं तो आपका सेल जैसे फंक्शन करता है। यानी समझ लीजिए कि आप क्या है कि पहले आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपने कोई फंक्शन बनाया, तो यहाँ पर ब्लॉक सबसे छोटा यूनिट, ब्लॉक के बाद हमने उसको क्या बनाया, एक वॉल बनाया, वॉल के बाद हमने एक रूम बनाया, और रूम के बाद बहुत सारे रूम मिला देते तो हम लोग क्या बनता है, पूरा एक अपार्टमेंट या फिर एक फ्लोर, दो फ्लोर बनता है। और फ्लोर के बाद हम लोग क्या बनाते, पूरी बिल्डिंग बना लेते। और इसी बिल्डिंग के एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को भी समझ सकते हैं और सेल को बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। आप किसी भी चीज को, चैप्टर को जब पढ़िए तो कंसेप्ट लगाइए, रट करके पास हो जाएंगे बिल्कुल, इसमें रहिए मत। पहले आप समझ लीजिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ब्लॉक का ऐसा कंसीडर कीजिए, जो आपका बिल्डिंग में ब्लॉक है वो आपका सेल है। सर आपके बॉडी में क्या है, सेल है। सेल क्या बना रही है, टिश्यू। तो टिश्यू आप पे कैसा हो गया, एक वॉल जैसा। रूम जो है वो टिश्यू क्या बनाता है, एक रूम बना रहा है समझ लीजिए वॉल मिला करके, तो इसमें क्या बनाएगा, ऑर्गन। और जो तुम्हारा बहुत सारे रूम मिलकर के क्या बनते हैं, फ्लोर बनते हैं एक, तो उसमें जो फ्लोर है वो क्या है, ऑर्गन मिला करके ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स, या बॉडी बोल सकते हैं आप, कोई बॉडी बनेगा। तो उसी तरीके से सेम चीज है आपका ब्लॉक यानी सेल, ब्लॉक बनाया वॉल यानी सेल बनाएगा टिश्यू, वॉल बनाते हैं रूम, तो यहां पर टिश्यू बनाएगा ऑर्गन, रूम मिला करके एक फ्लोर बनता है, तो ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे जब फ्लोर बन जाते हैं तब उसे बिल्डिंग कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स
सिस्टम जब बन जाएगा तो उसे ऑर्गेनिजम्स कहेंगे या फिर कोई बॉडी कहेंगे। सेम चीज है, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हम लोग का क्या बनता है, बॉडी। ये था पूरा कंसेप्ट। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझना है कि सेल अगर आप समझ गए तो उसी का रिपीट यूनिट है। अगर एक मरतबा आप समझ लिए कि कोई एक बंदा यानी मेन जो यूनिट है सेल वो क्या फंक्शन कर रहा है, तो बहुत सारे मिलके भी सेम थोड़ा बहुत फंक्शन करेंगे, और फिर बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन भी कुछ उसी तरीके से होगा, और फिर ऑर्गन ही उसी तरीके से है तो सिस्टम भी कुछ ऐसा ही होगा, और सिस्टम वैसा है तो ऑर्गेनिज्म भी वैसा ही होगा। इसीलिए सेल की इतनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पहले समझते हैं कि सेल को इतना मान्यता क्यों दिया गया। अब जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं। यूनिसेलुलर, एक बात इसमें बता दूं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। पहली बात इसको ही आप समझ लीजिए, यूनी नाम से समझिए। आप कोई भी चीज को ना रटने की कोशिश मत कीजिए, कोई रटने की जरूरत नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप रटेंगे, आज याद हो जाएगा, कल भूल जाएंगे, मगर एक मरतबा आप समझ लिए तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यूनी सेलुलर मीन्स यूनि मतलब क्या होता है, एक यूनिट, यूनिट मतलब आप समझ लीजिए वन, सेलुलर मतलब इसमें से सेल निकाल दीजिए, यानी एक सेल, एक सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म से। जैसे आप ले सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एग्जांपल सबसे अच्छा लेते हैं हम लोग, सबसे अच्छा बैक्टीरिया का एग्जांपल। बैक्टीरिया क्या होता है, एक यूनिसेलुलर है। उसमें एक एग्जांपल उसका भी मैं देता हूं बैक्टीरिया का, एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई, जिसे आप बहुत मतलब एनसीईआरटी में आगे पढ़ेंगे, ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई बोलते हैं हम लोग। ये एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फंक्शन को यानी अपने जीवन को रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, अपने जीवन को, लाइफ स्पेन को कंप्लीट करने के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। बात ध्यान रखिए क्या मैं कह रहा हूं, ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो सक्षम हो अपने जीवन को जीने के लिए, उसे किसी और की मदद नहीं चाहिए कोई फंक्शन करने के लिए, तब वो जाकर के एक कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसी तरीके से सेल है, सेल जो आपका है वो एक फंक्शन को करता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फंक्शन को कर सकता है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो यूनिसेलुलर एग्जांपल क्या कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, यानी जीवन को जीवित रखने के लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो अपने आप पे एग्जिस्ट रखने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तब वो जाकर के यूनिसेलुलर के एग्जांपल में आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखता है, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, आपके जीवन का जो एकदम कॉमन बोलते हैं ना, बेसिक जो है फंक्शन वो करना ही चाहिए। जैसे आप अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, एनर्जी का प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी जो भी आपकी बेसिक यूनिट, बेसिक जो काम है, खाने का हजम होना, रेस्पिरेशन होना, एक्सक्रीशन होना, ये अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप एक ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है ना सेल के ऊपर लगाया गया। सेल भी उसी तरीके से होता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर एक सेल का होता है। अब वो आगे समझते चलिए हिस्ट्री के बाद। ये बहुत अच्छा है कि जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे ना, कोई चीज समझ में नहीं आती कि ऐसा आया क्यों। क्योंकि क्या होता है, हिस्ट्री से हम लोग दो चीज सीखते हैं, एक तो उन्होंने किया क्या, दूसरा उन्होंने किया कैसे। इससे जो किया क्या उससे क्या होता है, हमको नॉलेज मिलती है, और जो कैसे किया उससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप कुछ चीज सुने हिस्ट्री में तो दोनों पे ध्यान रखिए, क्या किया और कैसे किया। क्या से आप सीखिए यानी नॉलेज हासिल कीजिए, कैसे से आप इंस्पिरेशन हो या अपने अंदर वो लाने की कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला नाम है रॉबर्ट हुक। नाम आप सुनेंगे, लिखा हुआ बहुत जगह पढ़े होंगे, पहले में 8th में दिया है, बहुत पुराना दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या करा, एक कॉर्क लिया। अब कॉर्क बता देता हूं क्या है। ये एक लकड़ी का समझ लीजिए कोई एक पार्ट होता है कॉर्क, ठीक है। उस कॉर्क को क्या करा उन्होंने, स्लाइड बाय स्लाइड यानी बहुत ही पतला झिल्ली जैसे बनाया, बहुत पतला काटा उन्होंने, फिर उसको माइक्रोस्कोप में रखा और उसके बाद उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा।
तो जब अब्जॉर्ब कर रहे तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखा उनको, ऐसा, यानी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऐसे दिखा, रिपीटिंग यूनिट था। तो इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल का नाम दिया था। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉर्क जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, बियर के ढक्कन के इस्तेमाल तौर पर उसको कॉर्क को इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो जो सेल था वो डेथ था। क्या था? डेथ। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाता है, नीट के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था। याद रखना, वो सेल डेथ था। और कहां से डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क से। बात समझ में आ गई? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया जो कॉर्क से लिया गया था और वो डेथ सेल था। दूसरा पॉइंट, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, दूसरे साइंटिस्ट, इन्होंने पहली मर्तबा देखा भी था और डिस्कवर्ड भी किया था लाइव सेल को, यानी जीवित सेल को। समझे? जीवित सेल को पहली मर्तबा देखने वाला कौन था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये दूसरा एमसीक्यू है, तो ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है, लाइव सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था। एमसीक्यू में ऑप्शन दे देंगे अलग अलग और पूछ लिया जाएगा नाम, या एंटोन वॉन नाम दे देंगे, उससे पूछेंगे क्या डिस्कवर किया था। तो याद रखिए लाइव सेल। तीसरा पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन को, रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसा आदमी था, साइंटिस्ट बोल दीजिए या कोई बोल दीजिए, वो उन्होंने पहली मर्तबा डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस मालूम है सेल के अंदर पाया जाता है, और वो बिल्कुल क्या होता है? सेंटर में पाया जाता है, और जो मेन सेंटर होता है उसी को न्यूक्लियस कहते हैं, समझ लीजिए इस तरह। तो ये है पूरा हिस्ट्री थोड़े बहुत जो सेल के ऊपर था तो आपका। तो आगे हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या पढ़े? यहाँ पर हमने पढ़े कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए अपने फंक्शनों करने के लिए, और एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। फिर हमने क्या करा? तीन हिस्ट्री को तीन नाम पढ़े, तीन साइंटिस्ट के बारे में समझे, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया और किस पर किया। तो पहला वाला था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा? डेथ सेल को डिस्कवर किया था जो कॉर्क से लिया गया था। दूसरा जो तुम्हारा था एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिसने लाइव सेल को पहली बार तो देखा भी था, लाइव सेल को, और उसके बाद डिस्कवर्ड भी किया था। तीसरे जो साइंटिस्ट थे आपके वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? पहली मर्तबा क्या करा था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। थैंक यू सो मच।